तब ऐसी क्रीमें बाजार के अंदर मिलती हैं, मर्द भी अट्रैक्ट होते हैं कि 5 दिन में रंग गोरा करते हैं। टोटल बुलशिट। ठीक है, और वो क्रीमें जब यूज करते हैं उसका कोई साइड इफेक्ट वो करनी चाहिए? टोटल बुलशिट। उसमें आपके पास ब्लीचिंग एजेंट होता है। आपको पता है, जब भी आपको ये अवेयरनेस आ जाए, इसको छोड़ दें। अगर आपकी ब्लीच आपने सिर्फ एक ही सूरत में कराना है, बल्कि तब भी नहीं कराना अगर आपकी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख दे के ब्लीच करवा लो। तो लड़कियां तो हर हफ्ते बाद करवा देते हैं। डोंट डू इट। इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बहुत ज्यादा बुरे हैं, बहुत। और जब भी आपको अवेयरनेस आ जाए, इसको छोड़ना चाहिए। ब्लीच में आपके पास जो चीज होती है, बड़ी वैसे बात करिए, हर पार्टी के अंदर औरत जाने से पहले ब्लीच करवाती है। बिल्कुल मत खुद ही कर रही होती हैं। बिल्कुल भी मत करवाएं। ऑनेस्टली मैं खुद भी नहीं करवाती हूँ, और आप लोग भी बिल्कुल मत करवाएं। बल्कि मेरे घर में जो मेरी हेल्पर है, बच्ची हैं, उनकी अभी निकाह होने वाला था आज सुबह, तो वो कह रही थी कि मैं जो है ब्लीच, मैंने उनको मना किया। मैंने कहा आप ये यूज मत करें, आप उपटन यूज करें। आपने अपनी स्किन साफ करनी है, आप अपनी स्किन को उपटन से, हल्दी से क्लियर करें, उपटन से क्लियर करें। और मैं आपको आगे टोटका भी बताती हूँ। ब्लीच में आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है, वो आप जो भी सेल उसके रास्ते में आएगा ना, वो उसको ब्लीच तो करेगा, वो उसको तोड़ देगा। आप अपने स्किन के सेल्स को तोड़ रही हैं। सोचें, इतने साल जब, और लड़कियां हर महीने एक बार ब्लीच करती हैं, इतने साल जब आप ब्लीच करती रहेंगी, हर हफ्ते करती हैं, हर हफ्ते, हर हफ्ते वाली भी हैं। अच्छा, जब लड़कियां जानता हूं उनसे हर हफ्ते वाली, तो जब आप हर हफ्ते हर महीने जो ब्लीच करती हैं, तो एक टाइम आएगा 10 12 15 साल के बाद, जब आपकी स्किन और ज़्यादा डार्क हो जाएगी, उस पर निशान भी आ जाएंगे, उस पर पिगमेंटेशन भी आ जाएगी। आप अपनी स्किन को ग्लो कराना चाहती हैं, मेरी भी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा। कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। एक मेरा फेस मास्क है जो स्किन ग्लो करने के लिए है। मेरी क्लाइंट्स के उसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट भी हैं। मैंने ऑर्गेनिक एलोवेरा का मिक्सचर तैयार किया हुआ है स्किन के लिए, एलो स्किन के नाम से। मेरा हल्दी पाउडर भी है और मेरा आंवला पाउडर भी है। अब आंवला मैं क्यों कह रही हूँ, इस दुनिया में विटामिन सी का जो रिचेस्ट सोर्स है पूरे प्लैनेट में, वो आंवला है। और विटामिन सी हमें पता है कि स्किन को यंग करने के लिए, कोलेजन बूस्ट करने के लिए कितना ज़बरदस्त है। आप चाहें तो आप मेरा 1 टीस्पून आंवला पाउडर लें, आप आधा टीस्पून हल्दी लें, ठीक है, और एलो पे देख लीजिएगा पहले हाथ पे लगा के कि आपको एलो से एलर्जी तो नहीं है। कुछ लोगों को एलो सूट नहीं करता। अगर आपके हाथ रेड नहीं होते तो आपको एलो सूट। 1 टेबलस्पून एलो लें और आप इसको 15-20 मिनट मुंह पे लगाएं, और आप यकीन करें जब आप उतारेंगे आपको लगेगा आपका मुंह लाइटें मार रहा है, माशाल्लाह ग्लो कर रहा है। उसके बाद बेशक आप उस पर मेकअप अप्लाई करें। बिल्कुल, अगली दफ़ा ना मैं चाहूँगा कि ये कुछ प्रोडक्ट्स के सैंपल इधर पड़े हो, डेफिनेटली, ताकि हम जब ये कोई सैंपल का जिक्र करते हैं तो वो दिखा मैं बना के दिखाऊंगी, वो दिखा सके तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। ठीक है, तो वो हम ज़रूर कोशिश करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, हल्के स्याहियाँ ख़वातीन के और आफ्टर पहला बेबी, ये बड़ा है, और वो उससे कैसे निकल सकती हैं? मुल्तानी मट्टी का भी आया हुआ है बाजार के अंदर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं जैन कि जो हल्के आपके पास जेनेटिक होते हैं ना, जैसे अब्बू को भी थे, अम्मी को भी थे, आपको भी है, वो कभी नहीं जाते। ठीक है, चाहे आपको कितनी भी डर्मेटोलॉजिस्ट कहें कि आप फिलर लगवा लेंगे, चले जाएंगे, आपने इस बात में नहीं आना। 3-4 दिन के लिए आपके जाएंगे, 3-4 दिन बाद आंखों के नीचे का फिलर निकल जाता है, आप वहीं की वहीं आ जाती हैं। ठीक है। दूसरा, ये जो बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन था, अच्छा कि आपने पूछा कि ये प्रेगनेंसी और बच्चों के बाद जिन औरतों को हल्के आते हैं उनमें खून की कमी हो जाती है बेचारियों में। इसका मतलब है कि निशान रहते हैं, एनीमिक हो जाती है बेचारी। 2 चीज की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है और बी विटामिन की कमी हो जाती है। अगर आपकी बीवी, बहन, बेटी, बहू किसी को इस तरह हल्के हुए हैं, उनकी डाइट में प्लीज कलेजियाँ, गोश्त, आंवला, सिट्रस फ्रूट्स और जो है आप अनार, ये चीज़ें इंक्लूड करें, उनके हल्के चले। कितनी देर तक यूज़ करें, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन के निशान ब्लैक कम से कम 3 से 6 महीने। जैन जो मेरी क्लाइंट्स हैं उनकी मैंने छाइयाँ गायब कराई हैं बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट के इस्तेमाल से। छाइयाँ गायब हुई हैं 3 से 6 महीने में दूसरा बच्चा आने वाला तैयार होता है। बस यही तो हमारी बात है ना कि 3 से 6 महीने में गैप कितना होना चाहिए ताकि स्किन ग्लो रहे, ये लाजमी बताएं। अच्छा, एक तो ये हर इंसान की पर्सनल चॉइस है कि वो अपने बच्चे में कितना गैप देना चाहता है, क्योंकि डिफरेंट कुछ लोगों की मेडिकली भी तो होगा ना, 2 साल का तो होना चाहिए ना। अपनी बॉडी को सांस तो लेने दें। मैं कभी कभी हैरान होती हूँ, कुछ पेशेंट्स मेरे पास आती हैं 6 साल में 5 बच्चे। मतलब मैंने कहा आप जिंदगी के 7 साल सिर्फ बच्चा पैदा कर रही थी, और एंड पे यही कहती हैं बंदे ने प्यार नहीं देता। 5 बच्चों के बाद और 6 साल में आपने 5 बच्चे पैदा, मतलब आपने जिंदगी के 6 साल बच्चे पैदा करने को दे दिए, एंड आप उस पर कमर बांध के लगे थे। तो आपकी बच्चा, मैं बताऊं, जब औरत के जिस्म से निकलता है, औरत के जिस्म का सारा कैल्शियम चूस के निकलता है। आप सोचिए जब आप हर साल ये कर रही हैं तो आप अपने साथ क्या कर रही हैं, ऊपर से आप अपना ख्याल नहीं रख रही। अब होता है कि जवानी में तो अगेन वही, जैसे हमने एक बार पहले पॉडकास्ट में भी बात की थी, बॉडी इन चीज़ों को बर्दाश्त कर लेती है। 40 के बाद आपको लग पता जाता है कि आपने अपने साथ किया क्या है। फिर आप कहती हैं, मेरे पास आती हैं पेशेंट्स, फिर कहती हैं कि बच्चे 5-6 पैदा किए होते हैं, ख्याल अपना रखती नहीं है, खाने पीने की परवाह नहीं होती है, और फिर कह रही होती हैं कि डॉक्टर साहर हम पता नहीं इतनी बड़ी क्यों लग रही हैं, हम अपनी उम्र से 20 साल बड़े। आपने जो अपने साथ किया आपने वही लगना है, आपने अपना ख्याल नहीं रखा, आपके साथ वालों ने आपका ख्याल नहीं रखा।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये पिंपल्स वगैरह जो बनते हैं, दाने बनते हैं लड़कियों के, तो ये इसके लिए क्या मुल्तानी मिट्टी का लेप करके सोएं या हल्दी के साथ दूध में मिक्स करके, कोई ऐसा नुस्खा बता दें ताकि ये तो चले जाए? नहीं, पिंपल्स जो आपको बनते हैं वो आपको हार्मोनल चेंजेस की वजह से बनते हैं और उसको रूट कॉज पे जाके आप ट्रीट करें। पिंपल्स आपको, आपका जब तक आप अपना हार्मोन ठीक करेंगे आपका पिंपल गायब होगा ही होगा। और ये इतना अच्छा क्वेश्चन है, आई शुड थैंक यू कि आपने ये पूछा। प्लीज लड़कियों बच्चियों, पिंपल्स के लिए एंटीबायोटिक्स मत लो। मैं आपको ली जाती हैं, नहीं लेना, वही तो कह रहा मैं उसकी फिलॉसफी बता दूं। अब हम बात कर ही रहे हैं तो पिंपल मोस्टली लड़कियों में आपके पास तब होता है जब मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है। अब टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, हमारी स्किन में जो ग्लैंड्स होते हैं जो फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं, सिबेशियस ग्लैंड्स उनको कहा जाता है, वो जो फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं उसको सीबम कहा जाता है। कुछ अमाउंट तक उसका बनना जरूरी है इसलिए ताकि वो आपकी स्किन का डिफेंस मैकेनिज्म रखे, उसमें जरासीम एंटर ना हो और वो स्किन को ड्राई ना होने दे। जब औरत का मेल हार्मोन जरूरत से ज्यादा होता है, सिबेशियस ग्लैंड जरूरत से ज्यादा फैल जाता है, अब वो सीबम जरूरत से ज्यादा बनाता है। इस सीबम की जरूरत से ज्यादा बनने की वजह से व्हाइट हेड भी होता है, ब्लैक हेड भी होता है, पिंपल भी होता है, एक्नी भी होती है, स्कारिंग भी होती है। और इसकी वजह से आपके पास क्या होता है, बॉडी में एक सर्टेन काइंड ऑफ बैक्टीरिया एसिड बनाना शुरू कर देता है, प्रोपियोनिक एसिड, जिसकी वजह से जब आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, रूट कॉज हार्मोन था, वो आपको एंटीबायोटिक देता है। एंटीबायोटिक की वजह से प्रोपियोनिक एसिड नीचे आता है, थोड़ी देर के लिए एक्नी आपके पास नीचे चली जाती है, कुछ दिन बाद पिंपल वापस आ जाता है। ये उसका इलाज नहीं है। उसका इलाज ये है कि आप उस टेस्टोस्टेरोन को नीचे लेके जाएं जो बैक्टीरिया को बढ़ने ही ना दे। उसको आप नीचे कैसे लेके जाएंगी, उसको आप फास्टिंग से नीचे लेके जाएंगी, उसको आप इंसुलिन अपनी नीचे ले जाके उससे आप नीचे लेके जाएंगी, उसको आप अपना एस्ट्रोजन बूस्ट करके हरी सब्जियां खा के, ग्रीन पाउडर्स लेके, जैसे मेरे ब्रांड के भी हैं, उससे आप नीचे लेके जाएंगी, उसको आप नीचे लेके जाएंगी अपना गुड एस्ट्रोजन बूस्ट करके। मेरा एक प्रोडक्ट है हार्मोलेंस, जिसमें मैंने शतावरी जड़ी बूटी, अश्वगंधा, अशोका, आंवला और अनारदाना शामिल किया हुआ है। नेचर में इस 5 से ऊपर कोई एजेंट्स नहीं है आपकी बॉडी में गुड एस्ट्रोजन बढ़ाने के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप लोग चाहें तो मेरी ब्रांड से ऑर्डर कर सकते हैं। इसका 1 टीस्पून आपने लेना है रात को सोने से पहले, दही में आपके जो गुड एस्ट्रोजेंस है वो ऊपर जाना शुरू होंगे। इसके साथ साथ आप अपनी डाइट में, मैंने अपने एक और पॉडकास्ट में वीडियो में बताया भी था, डाइंडोलाइल मीथेन डिम सप्लीमेंट जो है उसको इंक्लूड करें तो आपकी एक्नी क्यों नहीं गायब होगी। जिंक को इंक्लूड करें आप अपनी डाइट में। जिंक को आप शेलफिश के थ्रू इंक्लूड कर सकती हैं, रेड मीट के थ्रू इंक्लूड कर सकती हैं, ग्राइंडेड नट्स और सीड्स के थ्रू इंक्लूड कर सकती हैं। मेरा एक प्रोडक्ट है जिंक से भरपूर ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर फॉर वुमेन, जिसमें मैंने सारे नट्स और सीड्स ग्राइंड करके डाले हैं, शुगर, ग्लूटेन, डेयरी फ्री है। आप चाहें तो आप मेरा भी ऑर्डर कर सकती हैं और आप जिंक का 20 मिलीग्राम सप्लीमेंट भी ले सकती हैं डेली स्टमक। आपकी एक्नी 2 महीने में नीचे ना गई तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। चलें, एक बड़ा ख़तरनाक सवाल मैं करने वाला हूँ। मैं तमाम पार्लर्स वालों से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन पार्लर्स के अंदर फेशियल ख़वातीन करवाने जाती हैं, ठीक है, या मसाज करवाने जाती हैं, तो एक ही स्पंज होता है, वो तमाम ख़वातीन पे यूज़ हो रहा होता है और वही साफ, उसका स्किन पे क्या असर पड़ता है और स्किन कितनी उसके लिए वो आपने बताना है, और फेशियल वाकई बेहतर है स्किन के लिए? देखिए जी, फेशियल जब भी करवाएं, बेशक जो मर्जी ऑफेंड हो, वो डर्मेटोलॉजिस्ट से करवाएं, किसी से। पार्लर वालियों से फेशियल मत कराया करें, उन्हें क्या पता स्किन का, वो डॉक्टर हैं, ठीक है। ये तो किसी को पता ही नहीं था हमें। किसी डॉक्टर के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं। मैं खुद डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाती हूँ, काबिल डॉक्टर्स डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाती हूँ और मैं उनसे फेशियल करवाती हूँ। नहीं जाना चाहिए। पार्लर वालियों को क्या, स्किन, वो डॉक्टर हैं, उनको क्या पता। बता रही होती है आंटी, वो नहीं बाजी, तेरी स्किन ने आपकी स्किन ये आप मतलब वो आपको डायग्नोज करेंगी, वो कर रही होती है। बाजी तू है धनिया पिता कर